भारत में ये, पूरी दुनिया में ये रहा है कि हम कर्तव्य को बड़ी बात मान लेते हैं। हमने कर्तव्य को निष्कामता के लगभग समतुल्य रख दिया है। निष्कामता तो हमें पता होती नहीं, लेकिन कोई आदमी दिखाई दे जो अपना जीवन बर्बाद करके बैठा हो और आप उससे पूछिए ऐसा क्यों किया, तो बोले जिम्मेदारियां निभा रहा था, तो आपकी नज़रों में थोड़ा सा श्रेष्ठ हो जाता है ना। कोई एकदम बर्बाद हो और आप उससे पूछो ऐसा क्यों करा तुमने अपनी ज़िंदगी को, वो बोले मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा था, बहुत मेरे कर्तव्य थे, उनको सबको निभाना ज़रूरी था। तो आपकी नज़रों में वो आदमी थोड़े सम्मान का पात्र हो जाता है, श्री कृष्ण की नज़रों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ये तुम्हारे सारे जो कर्तव्य हैं इनकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत ही नहीं। कर्तव्य तो एक प्रकार की सज़ा है। नासमझ हो तो कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, और नासमझ हो तो बहुत आसानी से कोई भी आकर तुम्हें पट्टी पढ़ा जाएगा कि फलाना तुम्हारा कर्तव्य है। देखते नहीं हो, बच्चा पैदा होता है और हम उसे कर्तव्यों की घुट्टी पिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नासमझ है ना। तो कोई भी बता सकता है कि फलानी चीज़ तेरे लिए करणीय है, फलाना काम तेरा कर्तव्य हो गया। आप एक आदमी दिखाओ जिसको दुनिया ने 50 दिशाओं से कर्तव्य नहीं पढ़ा रखे। स्कूल जाते हो तो टीचर के प्रति ये कर्तव्य है, हेडमास्टर के प्रति ये कर्तव्य है, क्लासमेट्स आपके जो सहपाठी हैं उनके प्रति ये कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति ये कर्तव्य है, भाई बहनों के प्रति ये कर्तव्य है, कीड़े मकोड़ों के प्रति ये कर्तव्य है, पशुओं के प्रति ये कर्तव्य है, अपने धर्म के लोगों के प्रति ये कर्तव्य है, और जो अपने धर्म के नहीं हैं उनके प्रति ये कर्तव्य है। कोई एक चीज बता दो जहां आपको कर्तव्य का पाठ नहीं पढ़ाया गया। राष्ट्र के प्रति ये कर्तव्य है, इतिहास के प्रति ये कर्तव्य है, अमुक दिन आ गया, इस दिन ऐसे ऐसे काम करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये कैसे हो पाता है कि पूरी दुनिया आपको आकर के जीवन के हर क्षेत्र में कर्तव्य पढ़ा जाती है? क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है, इसलिए हर तरफ से आकर आप में कामना जगाई जाती है, अपराध बोध जगाया जाता है, और यही सब आपके कर्तव्य बन जाते हैं। और क्या चुटकुला है कि जो लोग कर्तव्यों के पीछे ही चलते रहते हैं उनके भीतर भी एक बड़ी आत्मसम्मान की भावना जग जाती है। वो कहते हैं हम तो बड़े कर्तव्यनिष्ठ आदमी रहे हैं जीवन भर, इतने कर्तव्य निभाए हैं, हमें इज्जत दो, हमें इज्जत दो। मेरा दोस्त था, वो एक नंबर का अपराधी था, लुच्चा था, लफंगा था, लेकिन मैंने मित्रता का कर्तव्य निभाया, मुझे सम्मान दो। मैंने मित्रता क्या कर्तव्य निभाया कि वो जितना लुच्चापन करने गया मैं उसके साथ खड़ा रहा। मैंने मित्रता कर्तव्य निभाया ना, मैं कर्ण हूं। चाहे चीरहरण हो रहा हो द्रौपदी का और चाहे अभिमन्यु वध हो रहा हो, मैं दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, मैं कर्ण हूं, मुझे सम्मान दो। क्योंकि इस व्यक्ति को कर्तव्यों की ही घुट्टी पिलाई गई है। ये बच्चा था, इसको बता दिया गया अच्छा आदमी वो होता है जो दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, अच्छा आदमी वो होता है जो किसी भी हाल में रिश्ते निभाता है, भले ही जो सामने वाला है वो एकदम दो कौड़ी की शिष्टता का ना हो तब भी उसके साथ निभाए चलो, यही तो तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसा करके हम सबसे पहले तो अपना जीवन बर्बाद करते हैं, और दूसरी बात भीतर से श्रेष्ठ भी अनुभव कर ले जाते हैं और दुनिया के सामने एकदम खड़े हो जाते हैं ऐसे कि लाओ भाई हमारा स्वर्ण पदक कहां है, हमें मंच पर आभूषित करो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। कहीं क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी बताइएगा। क्या देखो, पहली तो ये थी कि गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, हमें बताया गया जिम्मेदारी है, तो हमने मां बाप की खुशी के लिए शादी करी, मां बाप की खुशी के लिए करी। अच्छा, फिर 6 औलादें करी, इसमें क्या जिम्मेदारी है? बोल रहे ये जो पूरी पृथ्वी है इस पे मानव प्रजाति को आगे भी तो बढ़ाना हमारी तो जिम्मेदारी थी, हमें बताया गया कि तो 6। बोल रहे तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है, हमें बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं ये ऊपर वाले का आशीर्वाद होते हैं, इनको रोकना नहीं चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है ऊपर वाले की बात मानना।
कह रहे अच्छा तुम्हें कैसे पता ये ऊपर वाले की बात है? कह रहे हमारी किताब में लिखा है कि ऊपर वाले ने ऐसा बोला। कि तुम्हें कैसे पता ऊपर वाले ने ऐसा बोला उस किताब में? कह रहे हमारी जिम्मेदारी है कि बस मान लो, पूछो मत सवाल। हमारी जिम्मेदारी है चुपचाप मान लेना। तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारी जिम्मेदारी है? वो हमारे एक थे ताऊ जी, वो बता गए यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें जो बताया है किसी और ने बताया है। तुम्हारे सारे कर्तव्य तुम्हें दूसरों ने दिए हैं। तुम्हें किसी ने न बताया होता कि फलानी चीज तुम्हारा काम है, तुम्हें करना चाहिए, बताओ तुम्हें कभी पता चलता क्या? पूछिएगा अपने आप से, जिन कामों को आपने जिंदगी में इतनी वरीयता दी, जिन कामों के पीछे आपने पूरी जिंदगी लगा दी, वो काम आपको पता कैसे चला कि आपके काम हैं? किसने आकर आपके कान में मंत्र फूका और बताया कि यह काम तुम्हें करना ही है, तुम्हारा दायित्व है? कैसे पता चला बोलो? और अगर उस काम में सचमुच इतनी ऊंचाई और इतना महत्व होता तो वो काम आपको अपनी चेतना से भी तो पता चल सकता था। मेरे पास करुणा होगी तो सामने एक जीव मर रहा होगा, मैं जाकर के उसको बचाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए कि कोई आके मुझे